दामाद असल में ससुराल का भी मसला है ना, फिर सास कहेंगी कि बस शुरू हो गए मीडिया नहीं में नहीं, जाकर सही बताना। सही बात है कि हमें तो सिर्फ बहुत सारी ऐसी बातें जो कैमरे के पीछे बैठे हुए लोग नहीं कर सकते, तो ऐसा ही आप लोग उनकी अक्कासी कर रहे होते हैं अपनी जी जिंदगी बिल्कुल की ऐसा ही है। आज उनको टीवी देखने ही ना दीजिएगा। नहीं बल्कि वो तो सुबह से देख रही होंगी कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा, कितनी बुराइयां हो रही हैं। अच्छा वो आपको ये बस है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी सास है ना, वो हर चीज़ में बोलती रहती है, इंटरप्ट करती हैं। अच्छा, तो पर्दे लगे हैं तो ये अच्छे नहीं लगे हुए, इंटरफेरेंस करती है हर चीज़ में। आपके घर आके? घर भी आती हैं रोज़ाना, फ़ोन पे आज क्या पकाया, अच्छा कल तो दाल पकाई थी, परसों तो पकाई थी, गोश्त वोश नहीं खाते क्या? बड़े मतलब इस तरह के मसले मसाइल हैं, उससे जो है मेरा जहनी सुकून ख़राब हो रहा होता है। नहीं तो आपकी बीवी लड़ती हैं क्या आपसे इस हाँ बात? ना, झड़पती हैं वो, मतलब कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं कि भाई मम्मा का फ़ोन आया था, मम्मा ने ऐसा बोला, आप इसको ऐसा कर लें वैसा कर लें। तो अपना नहीं, मतलब बीवी मेरी, हुक्म किसका चल रहा है? मेरी सास का। अच्छा तो मेरा घर ख़राब हो रहा है, तो इस वजह से ना बड़े मसले मसाइल रहते ही हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जो दिन अच्छा गुजर जाए, सुबह से लेके रात तक। ज़्यादा होगा, अगर बुखार भी है तो सास का फ़ोन आया, भाई इसको हमारी तरफ छोड़ दो, तो हम डॉक्टर को दिखा देंगे। भाई मेरे घर के पास अस्पताल नहीं है क्या? अभी ईद पे ही ले लें, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं फर्शी शलवार वाले, लेकिन मुझे पसंद नहीं है शॉर्ट शर्ट ना। मैंने कहा जो बीवी मैंने के लिए। जी, मैंने कहा जो मैंने दिलवाया आप वो पहने, वो मेरी पसंद है। कहा नहीं, ससुराल आएंगे तो सब बेटियां एक जैसी हों, अच्छा लगे। अब इस पे भी कि भाई हमारा दामाद तो खड़ूस है, अपनी मर्ज़ी चलाता है, बच्चों को तो अपनी ज़िंदगी जीने नहीं दे रहा, बेटी मेरी घुट घुट के रह रही है। अब बताएं मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मेरी कोई ख्वाहिशात नहीं है, मेरी कोई पसंद नहीं है। तो वो अम्मी के घर जा रही है, तो अम्मी ने जो दिए हैं कपड़े वो पहनने दे। जब आपकी अम्मी के घर जाए या आपकी घर पे रहे, तो आप अपनी ख्वाहिश पूरी असल करें। में पता ही क्या होता है, तो वो अपनी पसंद के कब अपनी- पहनेगी? हाँ वही कह रही हूँ, अम्मी के मजबूर पसंद हो है जाती है बेचारी। लड़कियां। ऐसा ही है। मैं समझी फर्शी शलवार इनको दी है। हाँ मैंने नहीं, नहीं नहीं, पूछा नहीं, बीवी के मुझे लिए। नहीं, वो मैं तो अपनी मर्जी का पहनता हूँ। हाय अल्लाह। फाद मुस्तफा ने पहनी थी जी तो पाकिस्तान। जी बिल्कुल। इसलिए मैंने वजाहत की कि वो बता दो कि बीवी के लिए या वो तुम्हारे बीवी के लिए। लिए, कि बीवी मैं के तो लिए ना। अपनी मर्जी के पहनता हूँ, और बेगम बेचारी कभी अम्मी की मर्जी के और कभी इनकी बाकी मर्जी कितने के। तो हाँ, छोटे ऐसा छोटे ही तो है। उसको पता ही नहीं कि क्या मर्जी है। लेकिन यहाँ हाँ, तुम्हें भी वैसे थोड़ा सा हाँ वो ये चेंज क्या है वैसे हमारे यहाँ का कि मेरी ईद पर अगर 2-3 जोड़े तोहफे में मिल गए, एक मैके से और एक ससुराल से, ये क्या मुकाबला होता है? जो मैंने दिया वो क्यों नहीं पहना? ये बहुत अजीब सी बात नहीं है? असल में ख़ानदान के सब लोग होते हैं ना, तो सब देखें कि भाई क्या दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैंने जो दिया उनके ख़ानदान वालों को नज़र आए कि मेरी बीवी क्या पहन कर आई है, क्योंकि वो मुकाबला चलता है ना औरतों में। चूड़ी कहाँ से ली? भाई गोल्ड तो हमारा ज्वेलर बड़ा अच्छा देता है, वहीं से ले लो। हर चीज़ मतलब वहीं से अच्छी मिलती है, मेरे घर के पास से कुछ अच्छा नहीं और मिलता। बेसिकली आपको प्रॉब्लम ये है कि आपकी सास की इंटरफेरेंस घर जो पे है आपके हर चीज़ पर बहुत है। किताबों में जी। यही तो पढ़ाया जाता है कि बड़ों की बात मानो। अब बच्चे क्या करें, 20 साल तक ये पढ़ते रहे, फिर अब ये तो होता है ना, बुज़ुर्गों की बात का भी रहता है एक वो, तो उसमें थोड़ा बहुत आप ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें कि छोटी ईद पे अम्मी के कपड़े पहन लो, बड़ी ईद पे मेरे पहन लो थोड़ा सा। वो वाली बात सही कि अम्मी की तरफ जाओ तो अम्मी का पहन लो, मेरी तरफ रहो तो मेरा पहन लो। एक दिन में 2 बदल लें भाई। थोड़ा सा तुमको भी कॉम्प्रोमाइज अभी करना जैसे पड़ेगा। हरीम थी तो जो उसने नाश्ते में ड्रेस पहनना था वो मैंने दिया था तो उसने वो पहन लिया, जो शाम में डिनर में पहनना था वो रेहान ने दिया था तो वो पहन लिया। इसी तरह होता है ना? मैनेज करते हैं। और वो भी थोड़ा सा खुश, उसके वो भी ऊपर छोड़ो खुश। भाई, तुम्हें जो अच्छा लग रहा है, और तुम्हारा दिया हुआ जोड़ा तो यकीनन उसकी पसंद भी शामिल होगी कि तुम साथ लेकर गए, उसको पसंद करवाया, ऐसा ही है। तो होना भी यही चाहिए। लेकिन जिसको अगर अब पहनना सारी है। बहनें उधर अम्मी के घर जमा हो के एक जैसे कपड़े पहन रही थी, तो एक उनकी प्लानिंग है ना, एक उनकी प्लानिंग है कि सब बहनें मिलेंगी, आपस में एक जैसे होंगी, तस्वीरें बनेंगी, रील्स बनेंगी, सबने एक जैसे पहने में, तो आप उनकी भी तो ख्वाहिश को थोड़ी सी आपकी बात ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट फिर दें। बाद में बात आती है ना कि जुनैद ने क्या दिलवाया। नहीं, अभी वहाँ सवाल भी तो सवाल आते ये है कि सारी बहनें ट्विनिंग सा कर है, रही हैं, हाँ। एक जैसे कपड़े पहन रही हैं, तो फिर रंग में भंग अगर आप डालेंगे तो फिर आप बदनाम होंगे ना कि ये तो देखो अपने बीवी को अलग कपड़ा पहना के आया है। तो हम एक दूसरे की खुशी, पता नहीं एक दूसरे को खुशी देके खुश क्यों नहीं होते, हम यही क्यों मांग रहे होते कि हमें खुशी मिले। मगर देखिए अभी एक पहले दामाद थे जो
कहते थे कि जाओ अपनी अम्मी के घर ही ख्वाहिशात पूरी करो। एक ये माशाल्लाह ये कह रहे हैं कि नहीं, हॉस्पिटल भी मैं ही ले जाऊंगा, कपड़े भी मैं ही दिलाऊंगा। सही कह रहे हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक वो एक सवाल है कि ट्यूनिंग मेरे ही पहन के जाए वो उनके नहीं पहने, वहाँ थोड़ा सा वो है कि वहाँ आपको कम्प्रोमाइज करना असल चाहिए में कि नहीं। चलें, बाकी ये आप तो दामाद बहुत पहनने अच्छे हैं। ओढ़ने की बात नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं वो यही कह रही बेसिकली घर की सास की भी- इंटरफेरेंस ज्यादा है। नहीं, हाँ, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ले रहे हैं 100%। वहाँ मदर इन लॉ को भी समझना चाहिए कि मेरा दामाद तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। और घर तो जी बीवियां बनाती हैं, माँ से पूछ के पर्दा डालना है तो भाई अपनी खुशी क्या है, तुम दोनों की मिलके मशवरे से वो होना चाहिए उसूलन।